Good morning, students. Now we start science class. Chapter number 8, Clothes our protections. Early human beings covered themselves with animal hides and bark of the tree. पहले के जो ह्यूमन्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि जो मनुष्य थे, वो अपने आप को कवर करने के लिए, ढकने के लिए एनिमल्स के खाल और पेड़ों की छालों का यूज़ करते थे. Over time, themselves learned in waves as ancient Egyptians produced line while the Chinese started producing silk. फिर समटाइम्स बाद, कुछ सालों बाद, हम सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन हुआ, जिसको कि वो स्टिच यानी कि सिला नहीं करते थे, वो पूरी एक चादर टाइप की होती थी, वो अपनी बॉडी को लपेट लिया करते थे, यानी कि पूरी बॉडी को कवर करने के लिए उसी चादर को अपनी बॉडी में लपेट लिया करते थे. लेटर ह्यूमन बीइंग लर्न टू वेव एंड स्टिच क्लोथ. और फिर कुछ सालों बाद, यानी कि सम टाइम्स बाद, क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने जो कपड़ा हुआ करता था उसका स्टिच करना शुरू कर दिया, यानी कि सिलना शुरू कर दिया, और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिज़ाइन के क्लॉथ्स को बनाना शुरू कर दिया. क्लोथ्स वर डाइड बाई मेड मोर फिटेड विथ सीम्स एंड लेसेस बटन्स. और फिर उसके बाद उन्होंने उसको अपने फैशन के अकॉर्डिंग स्टिच करा, और उसमें डिफरेंट उसको अट्रैक्टेड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की, जैसे कि फिटिंग की, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग की, उसको स्टिच करा, और उसमें बटन्स लगाई, लेस लगाई, उस कपड़े को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया. नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू वी नीड क्लॉथ्स. यानी कि हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें कपड़े क्यों ज़रूरी हैं, हमारे लिए कपड़े क्यों ज़रूरी हैं. तो इसके लिए सम पॉइंट्स हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, रेन एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट्स. यानी कि क्या करते हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? कोल्ड से, हीट से, डस्ट, रेन एंड ऑल्सो द इंसेक्ट्स. यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमें बाइट कर लेते हैं, और उनसे ये हमें क्लोज प्रोटेक्ट करते हैं. People around the world wear different kinds of clothes depending on climates and their places. अब जो वर्ड है हमारे उसके चारों तरफ, वो पीपल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग, एंड देयर प्लेसेस, और वहाँ के प्लेसेस के अकॉर्डिंग. क्लॉथ इज मेड फॉर वूल कीप अस वार्म इन द विंटर. और जो क्लोथ्स वूल से यानी कि ऊन से बने होते हैं, वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं इन विंटर सीजन. यानी कि जब विंटर होती है, ठंड होती है, तो वूल से बने हुए कपड़े हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आर कूल एंड कंफर्टेबल टू बियर इन समर. और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो कूल होते हैं, और वो हमें समर सीज़न में कंफर्टेबल रखते हैं. यानी कि जब गर्मियों का सीज़न आता है तो कॉटन क्लॉथ हमारी बॉडी को कंफर्टेबल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. नेक्स्ट है पीपल ऑल्सो वियर क्लोथ्स टू लुक गुड. और अब कुछ लोग जो पीपल्स हैं वो अपने आप को लुक गुड यानी कि अच्छा दिखने के लिए कपड़े पहनते हैं. द स्टाइल्स ऑफ द क्लॉथ कीप ऑन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फैशन. और वो अपने स्टाइल्स को फैशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं. जो उनकी स्टाइल्स होती है उसके अकॉर्डिंग, अपनी जैसा फैशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ड्रेसेस को चेंज करते रहते हैं. आवर क्लॉथेज शुड बी कंफर्टेबल. और वैसे भी हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होने चाहिए, सूटेड टू द वेदर कंडीशन. और जैसा वेदर है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सूट करने चाहिए. एंड सूटेड टू द टाइप्स ऑफ वर्क टू डू. और हम जैसा वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो क्लॉथ पहनने चाहिए जो हमें सूट करते हैं. दे शुड ऑल्सो मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट. और कपड़े जो हैं, जो भी क्लॉथ्स हैं, वो हमें गुड एंड स्मार्ट यानी कि देखने में अट्रैक्टिव और स्मार्ट्स बनाते हैं. कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें दिखाया गया है कि क्लॉथ्स कैसे कैसे लोग वियर करते हैं. जैसे इसमें फर्स्ट है डॉक्टर की एक स्पेशल ड्रेस होती है जिसको वो वियर करता है. पुलिसमैन की भी एक स्पेशल ड्रेस होती है. लॉयर की भी एक स्पेशल ड्रेस होती है. यानी कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें स्पेशल ड्रेस को वियर किया जाता है, पहनते हैं. कुछ लोग अपने
फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने कपड़ों को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग क्लोथेस, यानी कि अब क्लोथ्स को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। टेक पीसीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, हम अब इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल टाइप का बताया गया है कि आप डिफरेंट टाइप्स के पीसीस क्लोथ्स लें, ऑब्जर्व देम दिस मैग्नीफाई द ग्लासेस, और फिर उसके एक मैग्नीफाई टाइप का ग्लास लें, उससे उसको मैग्नीफाई करें। यू वी सी द थ्रेड और फाइबर दैट मेक द क्लोथ, तो आपको पता चलेगा कि जो आप उस ग्लास से देखेंगे उसमें पता चलेगा कौन सा फाइबर उस क्लोथ को बनाने में यूज़ किया गया है। द फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड मेक पैटर्न इन द क्लॉथ, और जो उसमें आप देखेंगे कि जो फाइबर्स है उसको ट्विस्ट किया गया है एक दूसरे से और एक पैटर्न बनाता है कपड़े को बनाने के लिए। मोस्ट क्लॉथेस आर मेड ऑफ फाइबर, मोस्ट जितने भी क्लॉथेस होते हैं वो किसी न किसी फाइबर से बने होते हैं। द फाइबर आर वूवन इन मशीन्स टू वी फॉर्म द पैटर्न, और जो फाइबर्स बने होते हैं उनको एक मशीन के थ्रू वूवन यानी कि बुना जाता है, उसको हम पैटर्न कहते हैं। व्हेन यू मदर नाइट्स योर द स्वेटर, अब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जाड़ों में आपके लिए स्वेटर बनाती हैं। शी मेक्स पैटर्न आउट ऑफ द बुल फाइबर, यानी कि वो बुल से एक नया पैटर्न बनाती हैं, उससे आपका स्वेटर बन जाता है, फुल तैयार हो जाता है। यानी कि मम्मी भी एक पैटर्न बनाकर ही एक स्वेटर को तैयार करती हैं। इंस्टेंट ऑफ द मशीन्स शी यूज़ निटिंग द निडल्स, यानी कि या तो वो मशीन का यूज़ करके आपको कपड़े बनाती हैं या फिर जो स्वेटर बनाने वाली सिलाई होती है, जो सिलाई होती है उससे, जो निडल टाइप की होती है उससे वो स्वेटर को तैयार करती हैं कि बना के कंप्लीट करती हैं। अब आता है फाइबर आर डिफरेंट काइंड्स, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि फाइबर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। फाइबर आर टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन प्लांट एंड एनिमल्स, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। वी गेट फाइबर सच एज कॉटन, जैसे कि हम जानते हैं प्लांट से मिलता है कॉटन, जूट, लाइनॉन एंड प्लांट्स, ये सारे हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जैसे कॉटन है, जूट है, लाइनॉन है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। वी गेट वूल एंड सिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, और हमें पता है कि वूल एंड सिल्क हमें एनिमल से मिलती है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर हैव एयर स्पेस बिटवीन देम, और जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर के थ्रू बने होते हैं, उनमें एक दूसरे में एयर स्पेस होता है, एक दूसरे के बीच में एयर स्पेस होता है। दे ऑब्जर्व स्वेट एंड आर देयर फॉर द कम्फर्टेबल स्पेशली इन हॉट वेदर, और जो इनके बीच में जो एयर स्पेस होता है ये हमें क्या करते हैं, जो हमारा स्वेट है, पसीना, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें कंफर्टेबल बनाते हैं हॉट वेदर में, यानी कि ठंड से बचाने के लिए ये जो एयर स्पेस है ये एक कंफर्टेबल हमारे लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय द ह्यूमन फ्रॉम द सब्सटेंस, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू यानी कि हम लोगों के थ्रू बना होता है, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और उसको हम केमिकल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि वो कुछ केमिकल्स को मिला करके ये फाइबर्स बनाए जाते हैं। दे आर मैन मेड फाइबर, और इसको हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर्स आर द सिंथेटिक फाइबर, ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम है, जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर्स है, ये सिंथेटिक फाइबर हैं। नायलॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक मटेरियल टू बी द मेड, और सबसे पहले जो बना था सिंथेटिक फाइबर वो नायलॉन था। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, जो अब हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं,
ज़्यादा और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दे डू नॉट हैव रिंकल्स, इनमें रिंकल्स भी नहीं पड़ते हैं। बट दे हैव लेस एयर स्पेस इन दैम, लेकिन बस इसमें एक ये होता है कि इसमें जो स्पेस एयर्स होता है, जो स्पेस बने होता है एयर के लिए, वो बहुत कम होता है। दे ऑल्सो कैन नॉट ऑब्जॉर्व, और इसीलिए ये हमारे जो स्वेट निकलता है उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस फाइबर को हम नॉन पोरस फाइबर्स भी कहते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स के ये हैं सिंथेटिक फाइबर को हम नॉन पोर फाइबर्स भी कहते हैं। थैंक यू। आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द क्लॉथेस विद वियर, यानी कि द क्लॉथेस वी वियर के बारे में समझाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 8, क्लॉथेस आवर प्रोटेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लॉथेस आवर प्रोटेक्शन के बारे में बताया था, जिसमें वाई डू वी नीड क्लॉथ, हम कपड़े क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए बताया था, यानी कि हमें कपड़ों की क्यों आवश्यकता होती है, क्लॉथ्स की क्यों आवश्यकता होती है। मटेरियल यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हम क्लॉथेस को बनाने के लिए करते हैं। और उसमें फैब्रिक के बारे में बताया था। 2 टाइप्स के फैब्रिक होते हैं, नेचुरल फैब्रिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक वो हमें प्लांट्स और एनिमल के थ्रू मिलता है। सिंथेटिक फैब्रिक को हम मैन मेड फैब्रिक भी कहते हैं। आज हम क्लॉथेस वी वियर, यानी कि क्लॉथेस वी वियर के बारे में पढ़ेंगे। द टाइप्स ऑफ क्लॉथेस वी वियर डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि जो हम क्लॉथ्स वियर करते हैं, पहनते हैं, वो डिफरेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्लॉथ्स को पहनते हैं। फर्स्ट है क्लॉथेस एंड वेदर, यानी इन हॉट वेदर, यानी कि हॉट वेदर में लाइट कॉटन क्लॉथ्स आर बेस्ट, यानी कि जब गर्मी का सीज़न होता है, हॉट वेदर होता है, तो हमें लाइट कॉटन क्लॉथ ही बेस्ट माना जाता है। दे अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप्स एंड ऑल्सो ऑब्जॉर्व स्वेट, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी की हीट है उसको एस्केप्स करता है, और जो हमारा स्वेट होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। एयर कैन सर्कुलेट थ्रू देम मोर ईजली, और इसमें एयर मोस्ट ईजली सर्कुलेट हो जाती है। वाइट और लाइट कलर्स क्लॉथेस ऑब्जर्व लेस हीट देन डार्क कलर क्लॉथेस। अब जो वाइट कलर के और जो लाइट कलर, या वाइट कलर हो या फिर लाइट कलर के जो क्लॉथेस होते हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कंपैरिजन टू डार्क कलर के क्लॉथेस एंड आर मोर कंफर्टेबल, और ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं डार्क कलर के क्लॉथ से। लूज फिटिंग क्लॉथेस सच एज कुर्ता पजामा और लुंगी आर मोर कंफर्टेबल एंड कूल देन टाइट फिटिंग क्लॉथेस। अब जो लूज़ कपड़े होते हैं, लूज़ फिटिंग के क्लॉथ्स होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कुर्ता पजामा और लुंगी, एज़ कंपेरिजन टू टाइट फिटिंग के क्लॉथ्स। जो टाइट फिटिंग के क्लॉथ्स होते हैं उससे लूज़ फिटिंग के क्लॉथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर मेड फ्रॉम वूल आर बेटर, यानी कि जब कोल्ड वेदर होता है उसमें हम वूलन क्लॉथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी वूलन क्लॉथ को हम पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, ये हमें वार्म रखते हैं। क्लॉथ्स मेड ऑफ लेदर्स और फर आर ऑल्सो वार्म। अब ये जो वूल क्लॉथ्स होते हैं वो क्लॉथ्स या तो लेदर से बने होते हैं या फिर फर से बने होते हैं, एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनसे बने होते हैं। एस्केपली वेरी कोल्ड प्लेसेज, अगर यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेदर्स एंड फर क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। दे आर नॉट मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये फाइबर के बने नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम नेचुरल फाइबर क्लॉथ्स भी कहते हैं।
वैन इट रेन, अब जहाँ पर रेन होती है, यहाँ पर रेनी सीज़न होता है या फिर रेन सब बहुत ज़्यादा रेन होती है, वी वियर द रेन कोट अबव आवर क्लोथ्स, यानी कि फिर हम वहाँ पर रेन कोट का यूज़ करते हैं। रेन कोट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि रेन कोट को ऐसे मटेरियल के साथ बनाया जाता है जो वाटर को एब्जॉर्ब ना करता हो, यानी कि वाटर उसके नीचे न जाता हो। सच मटेरियल इज कॉल्ड वाटर प्रूफ, इसीलिए इस मटेरियल को हम वाटर प्रूफ मटेरियल कहते हैं, जिसमें पॉलीथीन इज़ द वाटर प्रूफ मटेरियल, यानी कि जो पॉलीथीन है उसको हम वाटर प्रूफ मटेरियल के वाटर प्रूफ मटेरियल में यूज़ करते हैं, और इसी मटेरियल से हम रेनकोट आदि बनाते हैं। फिर आता है क्लोथ्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि कुछ क्लोथ्स हैं जो स्पोर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। नाउ अ डे स्पोर्ट्स वियर इज़ मेड फॉर ड्राई फिट मटेरियल्स, यानी कि जो अब जो स्पोर्ट्स वियर हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो ड्राई फिट मटेरियल से बनाए जाते हैं। ड्राई फिट इज़ द पॉलिस्टर फैब्रिक, जो ड्राई फिट मटेरियल है वो पॉलिस्टर फैब्रिक होता है। टेक स्वेट्स अवे फ्रॉम द स्किन्स एंड फैब्रिक सरफेस फ्रॉम देयर क्विकली इज एवेपोरेट, यानी कि जो ड्राई फिट मटेरियल होता है, जो फैब्रिक पॉलिस्टर के फैब्रिक से बनाया जाता है, ये स्वेट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये उसकी बॉडी को ड्राई रखता है। दिस कीप एथलेटिक दिस दिस कीप एथलेटिक्स ड्राई एंड कंफर्टेबल, और ये जो भी प्लेयर्स होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनको ड्राई एंड कंफर्टेबल रखता है। इट इज़ स्पेशली गुड इन हॉट वेदर, और ये इसीलिए हॉट वेदर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बॉडी को कूल रखते हैं, ड्राई रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं। कुछ इसमें मटेरियल्स दिखाए गए हैं जो कि ड्राई फिट मटेरियल से बने हुए हैं, ड्रेसेस दिखाई हैं जो कि ड्राई फिट मटेरियल से बने हुए हैं। ड्राई फिट पॉलिस्टर इज प्रेफर ओवर कॉटन फॉर द मेकिंग स्पोर्ट्स वेयर, बिकॉज अब जो ड्राई फिट मटेरियल है वो स्पोर्ट्स वेयर के लिए बने होते हैं, क्योंकि कॉटन बिकम्स damp फ्रॉम द सोकिंग अप एंड स्वेट डज नॉट ड्राई एज क्विकली, यानी कि जो कॉटन क्लॉथ से जो बने होते हैं ड्राई फिट, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी को ड्राई रखते हैं। नेक्स्ट है सॉक्स एंड शूज़, ये इसमें आपको सॉक्स एंड शूज़ के बारे में बताएंगे। बिसाइड क्लोथिंग आवर बॉडी, यानी कि क्लॉथ्स के बाद हमारी बॉडी के लिए शूज़ और सॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी वियर सॉक्स एंड शूज़ टू प्रोटेक्ट आवर फीट, और ये हमारे फीट को यानी कि पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहनते हैं। शूज़ शुड बी कंफर्टेबल एंड वेल फिटिंग, शूज़ हमें कंफर्टेबल और अपने पैरों की फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनने चाहिए। इन समर वी वियर ओपन क्लोथ, समर सीजन में हमें ओपन क्लोथ शूज़ पहनने चाहिए या सैंडल टाइप्स के क्लॉथ पहनने चाहिए, सैंडल टाइप्स पहननी चाहिए। इन विंटर में हमें क्लोज शूज़ क्लोज शूज़ कंफर्टेबल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। रबर बूट आर वॉर्न इन द रेनी सीजन, और जो रबर के बूट्स होते हैं वो हमें रेनी सीजन में वियर करने चाहिए, पहनने चाहिए। स्पेशल शूज़ आर अवेलेबल फॉर वॉकिंग एंड रनिंग विच गिव सपोर्ट टू द फीट, अब जो लोग रनिंग करते हैं यानी कि जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए स्पेशल टाइप के शूज़ बनाए जाते हैं, वो उनके फीट के लिए यानी कि पैरों के लिए कंफर्टेबल होते हैं। हाई हील फुटवियर शुड बी अवॉइड, और ये लोग हाई हील्स के जो फुट होते हैं यानी कि शूज़ होते हैं हाई हील वाले, वो ये लोग अवॉइड करते हैं, ये लोग फ्लैट टाइप के शूज़ पहनते हैं। सॉक्स शुड बी आइडियली बी मेड ऑफ कॉटन, और हमें जो सॉक्स हैं, जो मोजे हैं, वो हमें कॉटन से बने हुए ही पहनने चाहिए। शूज़ प्रिवेंट आवर फीट फ्रॉम द गेटिंग इंजर्ड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट कोल्ड डस्ट एंड जम्स, अब जो शूज़ हैं वो हमें प्रिवेंट करते हैं, हमें बचाते हैं हमारे पैरों की जो इंजर्ड होने से, प्रोटेक्ट देम हीट कोल्ड डस्ट एंड जम्स से। वॉकिंग वेयर फीट, अगर हम नंगे पैर चलेंगे
द देन कॉज कट ऑन द फीट, यानी कि कहीं भी हमारे पैर में कट लग सकता है, विच कुड गेट इन्फेक्टेड विद दैम जर्म्स, और कट लग जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा जर्म्स के थ्रू, और मिट्टी भी लग सकती है जिससे कि हमारे पैर खराब हो सकते हैं। वी शुड नॉट वियर डर्टी सॉक्स, और हमें कभी भी डर्टी सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, हमें नीट एंड क्लीन सॉक्स पहनने चाहिए, और शूज़ भी हमें वेट एंड टाइट शूज़ पहनने चाहिए, हमें लूज शूज़ नहीं पहनने चाहिए, हमें अपने पैरों के फिटिंग के अकॉर्डिंग शूज़ पहनने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केयर ऑफ द क्लोथ्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट साइंस क्लास, चैप्टर नंबर 8, क्लॉथ इज़ आवर प्रोटेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है, मटेरियल यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, किस किस मटेरियल का यूज़ करते हैं हम क्लॉथ्स को बनाने में, और द क्लॉथ्स विद वियर, और हम क्लॉथ्स को कैसे पहनते हैं, यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग हम अपने क्लॉथ्स को चूज़ करते हैं। फिर क्लॉथ्स एंड स्पोर्ट्स के जो मैन होते हैं, स्पोर्ट्स मैन होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। सॉक्स एंड शूज़ के बारे में बताया था कि सॉक्स एंड शूज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम आपको केयर ऑफ द क्लॉथ्स के बारे में बताएंगे, यानी कि हम अपनी अपने जो हमारे कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, उनकी केयर कैसे करते हैं। क्लॉथ्स बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। अब जो कपड़े हैं वो गंदे होते हैं, वो हमें पता है कि हमारे कपड़े गंदे होते हैं, पर क्यों होते हैं? वो होते हैं डस्ट स्वेट आवर बॉडी, यानी कि डस्ट से, और जो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उससे वो क्लॉथ्स गंदे होते हैं। मोस्ट क्लॉथ कैन बी क्लीन विद सोप और डिटर्जेंट, और हम जानते हैं हम अपने क्लॉथ्स को सोप या डिटर्जेंट से एंड वाटर की हेल्प से क्लीन करते हैं। वंस दे आर ड्राइड एंड आयरन्ड दे लुक क्लीन एंड फ्रेश, और हम इसके बाद उनको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और आयरन करते हैं किसके लिए? कि वो अच्छे दिखें और फ्रेश दिखें, क्लीन दिखें एंड फ्रेश दिखें। इट इज़ बेटर टू क्लीन सिल्क, यानी कि अब क्या है कि जो सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं और जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उनको हम स्पेशल टाइप से क्लीन करते हैं, किसकी हेल्प से? यूजिंग ऑफ पेट्रोल एंड सम अदर केमिकल्स, यानी कि पेट्रोल का यूज़ करते हैं और सम केमिकल का यूज़ करके उनको क्लीन करते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं ड्राई क्लीन, यानी कि ड्राई क्लीन इस मेथड को कहते हैं जिसमें हम पेट्रोल का और केमिकल का यूज़ करके कपड़ों को क्लीन करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी वॉश्ड एट होम विद द जेंटल सॉफ्ट सॉल्यूशन, इसको हम घर पे भी वॉश कर सकते हैं। वैसे तो हम अपने जो सिल्क के और वूलन के क्लॉथ्स होते हैं उनको ड्राई क्लीन में भेजते हैं, पर उसको हम घर पे भी क्लीन कर सकते हैं, पर वो है कुछ जेंटल सोप के सॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि कोई एक सॉफ्ट सॉल्यूशन बनता है उससे हम उसको क्लीन कर सकते हैं। torn clothes and loose steams should be immediately repaired, अब जो कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो लूज़ हो गए हैं या फिर फट गए हैं उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं, यानी कि रिपेयर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हमें उनको रिपेयर करके अच्छे से क्लोथ्स को बनाना चाहिए। क्लोथ्स वॉर्म वी सिक पीपल शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अब जो सिक पीपल हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके क्लोथ्स को डिसइंफेक्टेड, यानी कि उनमें इन्फेक्शन आ जाता है, उसको उस इन्फेक्शंस को बचाने के लिए हमें उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालना चाहिए, यानी कि उसमें इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए उसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए, और वो जो सिक पीपल हैं, जो सिक बीमार लोग हैं, उनके क्लोथ्स को उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालना चाहिए। इफ़ यू कीप योर क्लॉथ्स क्लीन एंड टेक केयर देम दे विल बी लास्ट लॉन्ग, अगर आप अब आप बताते हैं अगर आप लोग अपने कपड़ों को अच्छे से केयर करेंगे, क्लीन करेंगे, तो वो काफ़ी समय के लिए अच्छे समय तक चलते रहेंगे, यानी लास्ट लॉन्गर होंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने कपड़ों की केयर करोगे तो कपड़े अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग ऑफ द क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों को कैसे सॉर्टिंग करेंगे। ड्यूरिंग द समर मंथ, यानी कि समर मंथ में पीपल कीप देयर
वूलन क्लॉथ्स अवे। अब जो समर गर्मियाँ होती हैं तो वो वूलन के क्लॉथ्स होते हैं वो रख दिए जाते हैं, और जब विंटर का सीज़न आता है तो लोग समर के क्लॉथ्स को अलग कर देते हैं। इसी को हम सॉर्टिंग ऑफ द क्लॉथ्स कहते हैं, यानी कि अलग अलग क्लॉथों की अलग अलग, जैसे जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें उन क्लोथ्स की रख रखाव भी रखना चाहिए, यानी कि कैसे रखा जाता है उसको रखना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली स्टोर, अगर आप इन लोगों को प्रॉपर वे में स्टोर नहीं करेंगे, दे कैन बी स्पॉइल्ड एंड इंसेक्टेड सच एज सिल्वर फिश और मॉथ। अगर आप इसका प्रॉपर वे में नहीं रख रखाव करेंगे तो इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि ये सिल्वर फिश एंड मॉथ। इसमें फिगर में भी दिखाया गया है, ये सिल्वर फिश ये कपड़ों के कीड़े होते हैं जो कि कपड़ों को हार्मफुल पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। क्लोथ्स आर यूज क्लीन इन स्टोर इन बॉक्स, और क्लोथ्स जो हम जहाँ पे भी हम इन कपड़ों को स्टोर कर रहे हैं वो जो बॉक्स है वो क्लीन होना चाहिए। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर, और वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट हो, डस्ट मोल्ड एंड माइल्ड्यू इन सब से प्रोटेक्ट होना चाहिए। मोथ वॉल एंड ड्राइड नीव्स, या तो उसमें आप मोथ वॉल डाल दीजिए या फिर ड्राई नीव्स, जो ड्राई नीव्स होती हैं उनको उसमें डाल करके कपड़ों को रैप करके रखना चाहिए, जिससे कि वो इंसेक्ट्स में ख़राब नहीं होंगे। बॉक्सेस कंटेन क्लॉथ्स शुड बी कीप्ड इन कूल ड्राई प्लेसेस अवे फ्रॉम द लाइट। अब जो बॉक्सेस है वो ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे कूल वेदर हो, ड्राई प्लेस हो और लाइट भी हो, यानी कि लाइट उसकी सही तरह से अच्छी सी व्यवस्था अच्छी जगह पर रखना चाहिए। यहाँ पे कूल वेदर हो, ठंडा सा वेदर हो वहाँ पर, और ड्राई प्लेस हो, वहाँ पे नमी टाइप की कोई चीज़ ना हो और लाइट भी हो। ब्लैंकेट एंड ड्रोवेल्ट कैन बी ड्राई क्लीन, और जो ब्लैंकेट होते हैं, जो हमारे ब्लैंकेट होते हैं, ड्रोवेल्ट होते हैं, उनको हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए। आर द एयर इन द सन फ्रॉम द फ्यू आवर्स, और उसको कुछ समय के लिए सन में, ये जो कि धूप होती है उसमें धूप में रख देना चाहिए बिफोर यूजिंग पैक्ड अवे, यानी कि जब हम उनको ब्लैंकेट को और उसको रखते हैं तो पहले उसको धूप दिखाने के बाद और अच्छे से उसके करने के बाद उसको तब रखना चाहिए। ऐसे नहीं है हमें उसको ऐसे ही रख देना चाहिए, अच्छे से सेव करके अच्छे से बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। अगर आप इस टाइप से अपने क्लॉथ्स की केयर करेंगे तो आपके क्लॉथ ज़्यादा चलेंगे एज़ कम्पेरिजन टू अनकेयर क्लॉथ्स के। अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो आपके क्लॉथ्स ख़राब हो जाएंगे। अब आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। अब आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।